हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे रूल्स फॉर अ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके 9th, 10th, 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को मिस मत करो। ओके, तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फाइनल रिएक्शन हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता रहा हूं कि इस रिएक्शन को हम पीपीटी रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एक पीपीटी रिएक्शन का मतलब क्या? पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे आज की रिएक्शंस, और आज की सबसे फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे और हेडिंग देंगे हम रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक चीज दिख रही है जिसका नाम है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है एक साथ जुड़ना। ओके, तब तो क्या होता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ए और बी जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है सी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो वो क्या होगी? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन हो रही है, या फिर इसको हम ब्रैकेट में कंबाइन भी बोल सकते हैं। कंबाइन टुगेदर या फिर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। is called as combination reaction। देखो, ये हमने अभी डेफिनेशन देखी है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। तो जो एक सब्सटेंस है जिसका नाम A है, दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? B है, और A और B से कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस मिला जिसका नाम क्या है बेटा? C। तो डेफिनेशन देखिए, आप सभी देख सकते हैं कि when two or more substances combine या फिर react together to form a single product, and that is called as combination reaction। अब इस combination reaction के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मैं एक बात करूंगा मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम सॉलिड होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अब ऑक्सीजन होता है गैस, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है बेटा? तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। ठीक है, MgO। पर आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखें तो उसमें क्या हो रहा है? जो 2 दिख रहा है वो ऑक्सीजन है, पर प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब हमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा? मैं अगर यहाँ पे 2 लिख रहा हूं तो डेफिनेटली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। एक प्रकार से इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। ये देखो, इसमें भी क्या हो रहा है? 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट हुए एक दूसरे के साथ और वो क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है अमोनिया गैस, और दिखा रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, बैलेंस करो फिर से। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, 1 कैल्शियम बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। पर साइड देखो, इसमें क्या हुआ? एक सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया? वाटर, H2O। यहाँ पे क्या प्रेजेंट किया? ऐड किया मैंने वाटर। जब मैं यहाँ पे वाटर ऐड करूंगा ना तो यहाँ से हीट रिलीज होगी, यहाँ से हीट क्या होगी? रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो डेफिनेटली
ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखे जिसमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं, समझ रहे हो, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया आपके सामने। अंडरस्टूड? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये जो डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन में ये डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, मतलब होता है यहाँ पे सेपरेशन। वहां पे कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो दो चीजें सेपरेट हो रही है, मतलब एक सब्सटेंस दो चीजों में सेपरेट हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी को प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच वन reactant give rise to two new product। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, is called as decomposition reaction, is called as decomposition reaction। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि वहां पे पहले दो से एक बन रहे थे, यहां पे एक से दो बन रहे हैं, वहां पे पहले दो से एक बन रहे थे, यहां पे एक से दो बन रहे हैं। अंडरस्टूड? तो कॉम्बिनेशन का मतलब एक ट्रिक याद रखो, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे हैं दो चीजें और उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और डिकम्पोजिशन में एक चीज टूट के दो सिंगल मतलब प्रोडक्ट को, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना। सपोज करो कि ये कोई एक सब्सटेंस है जिसको हम कहेंगे जुड़ा हुआ है CD, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। जब इनमें रिएक्शन होगी ना तो C अलग हो जाएगा और D अलग हो जाएगा। पहले ये C और D दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन थे, कंबाइन होके इनका क्या हो गया बेटा? सेपरेशन हुआ, और इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच वन रिएक्टेंट गिव राइज टू टू न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बता रहा हूं शुगर का एग्जाम्पल, किसका है? नॉर्मल एग्जाम्पल है शुगर का। शुगर का फॉर्मूला आप सभी को पता है C12H22O11। अगर हम इसको हीट देंगे, जब हम हीट किसी भी सब्सटेंस को दे रहे हैं तो उसमें एक और दूसरी रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू द सब्सटेंस या फिर द रिएक्टेंट आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हम हीट दे रहे हैं, और ये जो डेल्टा का साइन है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, वो हीट देने का मतलब एक साइन शो करता है यहाँ पे। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे इस शुगर को, तो उसमें कार्बन सेपरेट होगा और वाटर सेपरेट होगा। मतलब यहाँ पे 12 कार्बन आ जाएंगे बेटा, और वाटर कितने आ जाएंगे? देखो 22 है और यहाँ पे 2 है, तो 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट 22 हाइड्रोजन, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, और ये कितना हो जाएगा? ये 12 कार्बन आ गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए अपने आप? 11 हो जाएंगे। सो दैट इज द, देखो एक सिंगल सब्सटेंस से दो अलग अलग क्या बने बेटा? प्रोडक्ट्स बने, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मतलब सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया? हीट किया। क्या किया बेटा? हीट किया। जब हीट करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा? इसमें हीट करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। देखो कैल्शियम 1 है, रिएक्टेंट में भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 1 और 2 3। मतलब इसको बैलेंस करना पड़ रहा है क्या? नहीं। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, तो इसको भी सब्सटेंस से दो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप सभी को समझ में आ रहा है? तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है जो, और एक एग्जांपल देखते हैं हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल आपके सामने दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फेरबदल। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। नॉर्मल अगर हम शुद्ध हिंदी में समझेंगे उसको, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही होता है कि सपोज करो और बी सी, ये दो नाम के दो सब्सटेंसेस हैं, जब एक दूसरे के साथ, देखो क्या है, ये ए एक दूसरा सब्सटेंस है और बी सी एक दूसरा सब्सटेंस है, जब दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो ए के साथ सी, ए रिएक्ट्स विद बी सी, बी विल कंबाइन विद ए, okay, and C will be left alone, so that is called as, या फिर B will be left alone and that is called as displacement reaction। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर A और BC, मतलब ये अलग सब्सटेंस है और ये पूरा एक अलग सब्सटेंस है, तो इसमें से जो ये B है या फिर C है वो A के साथ मिलेगा, मतलब इसकी जगह ये चले जाएगा, जैसे यहाँ पे दो थे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएगा और इसकी जगह ये मिल जाएगा, and that is called as displacement reaction, that is called as displacement reaction। अब सिंपल अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ अलग है, और वो कैसे, अब मैं, द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी, द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव element, the place of a compound in a compound is taken by in a more reactive element, more reactive element, more reactive element of ions by the फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखो समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है। मैंने बोला कि अगर दो एलिमेंट है, मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, पहला है कॉपर और दूसरा है आयरन, Fe। दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? आयरन। क्यों आयरन है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि अगर आप बारिश में कॉपर को छोड़ दोगे तो उसमें कोरोजन बहुत कम लगेगी, पर अगर आयरन को छोड़ दोगे तो उसमें कोरोजन दो दिन में लग जाएगी। बात सही है? तो आयरन क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा। तो अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट दोनों में से कौन सा है? कॉपर। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है बेटा दोनों में से? कॉपर है। तो अगर ये किसी भी सल्फेट के साथ या फिर किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन है, ठीक है, तो ये हट जाएगा वहां से और कंबाइन कौन होगा? आयन। कौन कंबाइन होगा? आयन। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब आप सभी को दिख रहा है डेफिनेटली आयन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी प्लेस को चेंज, मतलब उसके जगह आ जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब Fe आ जाएगा कॉपर की जगह, मतलब Fe आ जाएगा किसकी जगह? कॉपर की जगह। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे की प्लेस को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं बैठा हूं और मेरे साइड में दो लोग बैठे हैं, ठीक है, मैंने अपनी प्लेस को चेंज किया और उसकी जगह पे बैठा और वो है मेरी जगह पे बैठा है। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि हम दोनों ने अपनी एक जो जगह है उसको डिस्प्लेस की है। वैसे ही रिएक्शन में होता है। एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको समझेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता क्या है। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जांपल है एक Fe। Fe जो सॉलिड है जिसको हम कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं बेटा इसको? आयरन। जब इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होगी, जिसको पहले ही बोला मैंने कि इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं नीला तोता। ओके, इसकी जब रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो डेफिनेटली Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ, मतलब कॉपर सल्फेट में रिएक्ट अगर करेगा तो कॉपर को हटा देगा वहां से और सल्फेट के साथ रिएक्शन में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये CuSO4 की जगह FeSO4 बन जाएगा और उसके साथ ये Cu अलग हो जाएगा सॉलिड में। तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात क्या हो रही है कि ये जो था दिस इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड दिस इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
दिस इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब अगर हम देखेंगे कॉपर और किसकी, आयरन की, दोनों के कंपैरिजन में करेंगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्लेस चेंज करेगा। किसकी प्लेस को चेंज करेगा? कॉपर की प्लेस को चेंज करेगा, और कॉपर को हटा देगा और वो सल्फेट के साथ में चले जाएगा और ये डिस्प्लेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो देखो डेफिनेशन में क्या बोलना है, according to that definition of the displacement reaction is what? The place of ion of less reactive element, copper is the less reactive element, ठीक है, in a compound is taken by more reactive element। मतलब less reactive element की जो place है वो कौन ले लेगा? more reactive element। कौन ले लेगा बेटा? more reactive element, and that is called as by the formation of ion, and this reaction is called as displacement reaction। This reaction is called as, अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक सॉलिड, अगर हम देखेंगे इसको, अगर इसकी रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और बना लेगा क्या? जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर को वो सॉलिड सब्सटेंस में अलग। ठीक है, अंडरस्टूड? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पीपीटी रिएक्शन। उसके लिए मैं वजह दूंगा कि इसको हम पीपीटी रिएक्शन क्यों बोलते हैं। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। की सब्सटेंस, दो जुड़े सब्सटेंस है ए और बी, और उसकी रिएक्शन दो और जुड़े सब्सटेंस के साथ हो रही है, सी और डी के साथ। तो ए की रिएक्शन डी के साथ होगी, बी की रिएक्शन सी के साथ होगी। मतलब एक ही बार डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यस और नो? मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? AD प्लस CD, AD प्लस CD। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। मतलब सीधा सीधा हम देखेंगे कि ये दो अगर कंपाउंड रहेंगे तो वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। समझ रहे हो? मतलब the process in which ions of the reactants are exchanged, ions of the reactants are exchanged, are called as double displacement reaction। double displacement reaction। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल बताया, अभी हम साइंटिफिक BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेरियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हो रही है जिंक सल्फेट के साथ। तो आप देख सकते हो कि मैंने बोला अगर सपोज ये A है और ये क्या है बेटा? B है, ये अगर C है और ये क्या है? D है, तो A की रिएक्शन D के साथ हो सकती है और B की रिएक्शन C के साथ हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनेगा, यस और नो? और उसके साथ जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2। सर इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं, देखो आपके सामने दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज बेरियम क्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर वो कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिए बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, दोनों की जब रिएक्शन होगी बेटा, दोनों की जब क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो ये सपोज करो सॉलिड है और ये एक्वस है, या फिर ये इसको भी एक्वस ले लो, तो क्या होगा कि दोनों की रिएक्शन में से बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करवाएगा, पर वो नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब वो सॉलिड बनता है। अब आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है कि कम होती है? डेफिनेटली इट विल बी टू डाउनवर्ड्स।
और जो बनेगा क्या, जिंक क्लोराइड, ये ऊपर में रहेगा टेस्ट ट्यूब के, मतलब जो जिंक क्लोराइड रहेगा ये ऊपर में रहेगा और बेरियम क्लोराइड रहेगा वो नीचे में रहेगा, मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। और एक ही रिएक्शन नहीं, हर रिएक्शन में जहां पे फिलहाल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है वहां पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as precipitation reaction। तो ये हुए चार टाइप, जो टाइप हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमने चार टाइप देखे, जिसमें सबसे पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइनली फोर्थ था पीपीटी रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल भी, मतलब इंस्टाग्राम पेज भी खोला हो, उसको फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।